हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली मतलब दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसे वैली या घाटी कहा जाता है। तो चलिए हम उत्तरांचल के एक ऐसी जगह पर जाते हैं जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देते हैं। चलिए शुरू करें। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल, ये है हमारा प्यारा देश भारत और इसके उत्तर की ओर है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिल जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तरांचल के हिल्स में देयर इज़ अ प्लेस, एक ऐसी जगह है वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, जहाँ पे चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देते हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसी जगह को फूलों की घाटी कहा जाता है। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस, कुछ जगहों में लाल लाल फूलों को झाड़ियों में खिलते हुए देखा जा सकता है जो खिले हुए होते हैं। वाइल इन अदर्स, जबकि दूसरी जगहों पे वन फाइंड्स वाइट फ्लावर्स पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स, तो दूसरी जगहों पर हम देख सकते हैं कि जो सफ़ेद कलर के फ्लावर्स हैं वो पीप मतलब झांकना, पत्थरों के बीच में से खिले हुए हमें दिखाई देते हैं। देयर आर वाइड एरियाज कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स, तो बहुत बड़े एरिया में हम पीले फूलों को भी बिछे हुए देख सकते हैं। कार्पेटेड मतलब कारपेट की तरह, जैसे दरी होती है वो फर्श पर बिछी होती है, उसी तरह ये पीले फूल भी बहुत बड़े एरिया में इस तरह से खिले हुए होते हैं मानो कारपेट बिछा हुआ है। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास, और अचानक से आपको दिख जाएंगे कि नीले कलर के जो फूल हैं वो चमक रहे हैं सितारों की तरह घास के बीच में से। घास के बीच में से आपको दिखाई देंगे ये नीले कलर के फूल जो कि सितारों की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम, और ये एक सपने की तरह ही तो दिखता है, डजंट इट, है ना? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. जैसे जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं और जैसे ही हम जाग जाते हैं तो सपना टूट जाता है, उसी तरह से ये फ्लावर्स भी पूरे साल नहीं रहते, साल के कुछ हफ्तों में ही रहते हैं। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप भी एक ऐसी जगह पे ही पहुँचे हैं। हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? तो आपको कैसा लगता है जब आप ये सोचते हैं कि आप ऐसी ही किसी जगह पे पहुँचे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको किस तरह का गाना गाने का मन करता है? तो हमारे क्वेश्चंस हैं, हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? क्या आपने कभी इतने सारे फूलों को एक ही जगह पर इस तरह से खिलते हुए देखा है? वेयर, आपने कहाँ पे देखा है? यस, आई सॉ सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर। हाँ, मैंने इतने सारे फ्लावर्स को एक साथ देखा है, ग्रो करते हुए देखा है या खिलते हुए देखा है। आई सॉ दैम इन द गार्डन ऑफ माई स्कूल, मैंने उन्हें अपने स्कूल के गार्डन में देखा है। आप अपनी मर्ज़ी से पार्क भी लिख सकते हैं, है ना? पब्लिक पार्क्स है, गार्डन्स है, तो इन सब जगहों पे हम बहुत सारे फूलों को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? आपने किस किस कलर के फ्लावर्स को देखा है? तो आंसर है, आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स, मैंने बहुत सारे रंगों के फूलों को देखा है। आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट देयर कलर्स। अब उनके कलर्स के आप नाम लिखिए, कौन कौन से कलर्स के आपने फूल देखे हैं? तो आपने येलो कलर के फूल देखे हैं, ब्लू कलर्स के फूल देखे हैं, वायलेट, रेड, ऑरेंज, वाइट, पिंक, ब्लैक, इन रंगों के फूल हम देख सकते हैं। ब्लैक रोज़ भी होता है ना? तो येलो मतलब पीला, ब्लू मतलब नीला, वायलेट मतलब बैंगनी, रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, वाइट मतलब सफ़ेद, पिंक मतलब गुलाबी एंड ब्लैक काला होता है, तो हमने काले गुलाबों को भी देखा है। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम लाइक क्लोथ्स, शीट्स, वासेस एट्सेट्रा? तो
आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें फूलों के डिज़ाइंस होंगे, फ्लोरल डिज़ाइंस भी कहते हैं उन्हें, जो कि फूलों के डिज़ाइंस होते हैं। जैसे कपड़े में आप देख सकते हैं फूलों के डिज़ाइंस, है ना, बेडशीट्स में, जैसे चादरों में, वासेस में, और इसी तरह से आपकी मम्मी की साड़ी में। तो इसी तरह से आपने कई जगहों पे फूलों के डिज़ाइंस देखे हैं। तो आपने कहाँ कहाँ देखे हैं? यस, देयर आर सेवरल थिंग्स इन माई हाउस दैट हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स। तो कई चीज़ें हैं मेरे घर में जिसमें फ्लावर्स के डिज़ाइंस हैं। जैसे दीज आर माई बुक कवर, आपके बुक कवर में भी हो सकता है, बेडशीट्स में, है ना, पिलो कवर, जो तकिए का कवर होता है उसमें भी आप देख सकते हैं, कर्टेन्स, पर्दे में, आपकी मम्मी की साड़ी में भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से कई जगहों पे आपने फ्लोरल डिज़ाइंस या फूलों के डिज़ाइंस आपने देखे होंगे। हियर इज़ ए फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस यहाँ पे बॉक्सेस में हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। तो यहाँ पे जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं इसे मधुबनी कहते हैं। इन डिज़ाइंस में आपको बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, पेड़ पौधे, इस तरह के जो डिज़ाइंस हमें दिखते हैं उन्हें मधुबनी कहते हैं। लेकिन मधुबनी जो पेंटिंग होती है उसकी एक ख़ास बात होती है जो हम आगे जानेंगे। तो ये मधुबनी जो पेंटिंग है, ये जो पिक्चर्स है, ये बहुत पुरानी कला है। फोक आर्ट मतलब जनरेशन से, दादा परदादा से आने वाले जनरेशन्स सीखते आ रहे हैं, अपने घरों में ये पेंटिंग करते आ रहे हैं। तो डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आपको पता है इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? इसे मधुबनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी। यहाँ पे फेस्टिवल्स या हैप्पी ओकेशंस के वक्त, कोई भी त्यौहार हो या शादियाँ वगैरह हो, किसी का जन्मदिन हो, तो इन सब त्योहारों में, इन सब खुशी के मौक़ों में ये द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। तो यहाँ के लोग अपने घर की दीवारों में, अपने आंगन में इस तरह के पिक्चर्स बनाते हैं। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। जो चावल होते हैं उनको पाउडर करके, उनका पेस्ट बनाकर और उनके साथ कुछ कलर्स को मिक्स करके इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग में जो कलर यूज़ किया जाता है ये बहुत ही ख़ास होते हैं। ये क्यों ख़ास होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपको नील रंग दिखता है या इंडिगो दिखता है या जो पीला रंग दिखता है, तो ये सब नेचुरल कलर्स हैं। नेचुरल कलर्स मतलब ये फूलों से, या जैसे येलो कलर है तो वो हल्दी से लिया गया है, तो इस तरह से फूलों से भी कुछ कलर्स लिए जाते हैं, पेड़ों से भी कुछ कलर्स लिए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। तो हमने देखा मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए राइस का पाउडर, उसको मिक्स किया जाता है फूलों या पेड़ों के कलर से, है ना, और पीले रंग के लिए ये हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से नेचुरल चीज़ों से ही ये मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स। पेंटिंग्स में हम इंसानों को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, ट्रीज़ को देख सकते हैं, फ्लावर्स को देख सकते हैं और बर्ड्स को देख सकते हैं। इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं हम उन्हीं को ही देख सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की दुनिया। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे देखिए फ्लावर्स के कुछ पिक्चर्स हैं। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। मार्क अ टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकग्नाइज। तो आप ऐसे फ्लावर्स के सामने आप टिक मार्क कीजिए जिनको आप पहचान पाए, जिन्हें आपने देखा है। राइट द नेम्स टू इफ़ यू नो, और उनके नाम भी लिखिए अगर आपको पता है। जैसे अगर आपने इस फूल को देखा है, इस फूल को देखा है तो इसके आगे आप टिक लगाइए और इसका नाम भी लिखिए। अगर आपने इसको देखा है तो आप इसके आगे टिक लगाइए और इसका नाम लिखिए। तो हम अब सारे फूलों के नाम ही लिखेंगे, लेकिन उनमें से आपने जिनको भी देखा है, जिन फूलों को देखा है, उनके आगे आपको टिक लगाना है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हिबिस्कस, इसे चाइना रोज़ भी कहते हैं। ये है रोज़, ये है सनफ्लावर, ये है मैरीगोल्ड, ये है चंपा, ये है जैस्मीन, इसे तुलसी या बेसिल कहते हैं, इसे नाइट क्वीन कहते हैं, इसे डालिया कहते हैं।
तो इनमें से आपने जिन भी फूलों को देखा है उनके आगे आपको टिक लगाना है।